नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखो क्या है, वेरीफाई दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर सेम। मतलब क्या हुआ, देखो आप एक स्पीड लेके थ्रो कर रहे हो अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे एक स्पीड लेके थ्रो कर रहे हो, तो आप देखोगे या वेरीफाई करोगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक एंगल है थीटा 1, एक एंगल है थीटा 2, दो अलग अलग एंगल के लिए फेंके हैं, जहां थीटा 1 और थीटा 2 मिलके 90 है, मतलब एक 30 है तो दूसरा 60 है, एक 37 है तो दूसरा 53 है। ठीक है, वैसे एंगल्स के लिए रेंज इक्वल है, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे गिरेगा, दोनों जो होगा सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। यानी R1 एक का रेंज है और R2 दोनों क्या होगा, बराबर। वेरीफाई कर लेंगे अभी, लेकिन हाइट अलग अलग होगा, H1 नॉट इक्वल टू H2 एंड T1 नॉट इक्वल टू T2। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो है अलग अलग आएगा, लेकिन रेंज क्या आएगा। ठीक है, ओके, देखो कैसे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे होगा ये चीज। तो उसके बाद फिर प्रूफ पे आएंगे, ध्यान दो कैसे करेंगे। एक का रेंज R1 लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई जी, एक का लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 थीटा 2 बाय जो फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे बराबर होगा, आपको पता है थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 होगा, ध्यान दो इधर, 2 थीटा 1 इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, साइन लगा दो तो, और आप पढ़ चुके हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो 180 माइनस 2 थीटा क्या हुआ, साइन 2 थीटा, और इधर है साइन 2 थीटा 1, यानी 2 थीटा 1 2 थीटा 2 के बराबर हो गया, तो बताइए R1 इक्वल टू क्या हो गया, R2 हो गया, हो गया। ठीक है, R1 R2 बराबर हो गया, लेकिन रेंज बड़ा, हाइट बराबर नहीं होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं होगा, रेंज बराबर। क्लियर है। तो आपको एक छोटा सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, घर पे ट्राई कीजिएगा, इनफैक्ट ये खुद आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का है, ओके, ध्यान दो क्या हम बता रहे हैं। आप थीटा 1 को मान लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, थीटा 2 को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, हो गया कंप्लीमेंट्री। रेंज R1 R2 बराबर है, उसको लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई जी लिखेंगे, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू, ठीक है, आपको प्रूव करना है क्या, पहला रिजल्ट, एक का मैक्सिमम हाइट H1 है, एक का मैक्सिमम हाइट H2 है, H1 इंटू H2 जो होगा
आर का स्क्वायर बाय 16 होगा। ये दो रिजल्ट को प्रूव करना है। H1 का फार्मूला पुट करो, H2 का फार्मूला पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो ये आता है कि नहीं। क्लियर है? बिल्कुल मैथ्स है और कुछ नहीं है फिजिक्स इसमें। ओके, एक रिजल्ट ये। सेकेंड रिजल्ट, T1 इंटू T2, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T2, 2R/G। T1 इंटू T2 क्या होगा? 2R/। क्लियर है? ओके, इसको करना है। तो एक ये पॉइंट हो गया, कर लोगे इसको। रेंज बराबर समझ में आया, ये एनसीईआरटी में दिया वो पॉइंट। ओके, और खूब कॉमन है, बहुत कॉमन। मल्टी करेक्ट में, ठीक है, मल्टी करेक्ट में है, जेई मेन में है, में भी आता है सिंगल करेक्ट में। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में आया, कंप्लीमेंट 30 के लिए जो होगा 60 के लिए वही होगा, 40 के लिए होगा 50 के लिए वही होगा। आप दो एंगल मार लो, 45, 45, 45, उसके लिए रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। आप प्रूव करने जा रहे हैं रेंज इज मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री। 45 से कम, 45 से ज्यादा, रेंज बराबर है। मान लो 10 कम किए 10 ज्यादा किए, 35 और 55, 90 हो गया, रेंज बराबर हो जाएगा। ठीक है, 20 कम किए 20 ज्यादा किए, फिर रेंज बराबर हो गया। लेकिन 45 के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। कैसे करेंगे देख लीजिए। आर इक्वल टू है थीटा के टर्म में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल्स 1। जब ये एंगल का वैल्यू पूरा, साइन का वैल्यू क्या होगा? 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। यानी 2 थीटा कब? 90 डिग्री, यही होगा ना। और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? होगा कितना वो? यू स्क्वायर, ध्यान दो, इसका वैल्यू हो गया 1, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर यू से फेंको 45 डिग्री पे मिलेगा, और वो कितना होगा? यू स्क्वायर बाय। मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो आप फेंक रहे हो, दिस इज मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस अ पर्सन कैन थ्रो। ठीक है, एक पर्सन मान लो यू उसका कैपेसिटी है, कितना मैक्सिमम दूर फेंक सकता है? इतना फेंक सकता है हॉरिजेंटल में। लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ही कैन थ्रो, कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फेंक सकता है? तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आपको यू को ऐसे रखना पड़ेगा, 90 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखो, खूब कॉमन सा क्वेश्चन है। यू से फेंकते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाता है? यू स्क्वायर बाय मैक्सिमम वर्टिकल इतना फेंकता है, मैक्सिमम ओरिजेंटल इतना फेंकता है, एच मैक्स। समझ में आ रहा है? यानी आर मैक्स इज 2 टाइम्स एच मैक्स। मतलब अगर कोई पर्सन मैक्सिमम हाइट 50 मीटर फेंकता है तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर फेंकेगा वो।
समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।